के लिए। तो क्या ये लाइट, ये माइक, ये शामियाना, ये रोशनी, ये बलियावी का आना, कफील अंबर का आना, ये सब कुछ मिला जुला के सिर्फ दावत खाओ या कुछ नतीजा भी निकले? नतीजा निकले, क्या बात है, इसलिए तो आपको बुलाया गया। बाबू ये काम आप लोगों ने किस काम के लिए किया है? सिर्फ रात गुजारने के लिए या अपनी जनरेशन को कुछ अच्छा बनाने के लिए? पक्का पक्का? तो इस काम को करोगे या रोक दोगे? आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे जोर से बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो बलियावी तुमसे दौलत पैसा नहीं मांग रहा, एक काम करो। बहुत अच्छा है। ये जितने गौसुल वरक कमेटी के नौजवान हो, डरना मत किसी से। बलियावी तेरी पीठ पर पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। किसी और के लिए टाइम लेना यहाँ के प्रशासन से, हुकूमत से मसला है। अल्लाह का शुक्र है, जब बटन दब जाए, सीएम को पता चल जाए, बलियावी बात करेगा। इसलिए डरना नहीं, खुद को जीना बेटा ये कमाल नहीं है। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रह जाना ये कमाल की बात आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। वाह 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 वाह। तो अब बताओ, ये जहेज और तिलक और 3 लाख और मोटरसाइकिल का डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? तो अपनी कमेटी की तरफ से ऐलान कर दो। यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? 2 बड़ी मस्जिद है, 2 बस्ती है। मस्जिद कितनी है? 3 मस्जिद है। दिन मिला के 3। हमें उनसे क्या मतलब है? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा कभी का नहीं। हाय 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 हाय। और ये भी याद रखना, जो नबी का नहीं वो कहीं का नहीं। हाय हाय हाय। तो इसलिए मैं तीनों मस्जिद के मुतवल्ली और सेक्रेटरी तो आए नहीं हूं। आप नौजवानों अपनी कमेटी की तरफ से उनको लिख करके दो, एक गुजारिश और इल्तिजा करो। बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ कहाँ करवाएं कि हम कमेटी के नौजवान सदर सेक्रेटरी आपसे अपील, गुजारिश करने आए हैं कि जुमा के दिन आप खुद माइक पर खड़ा हो जाइए। भाई हिसाब किताब तो बताते हैं ना, साल का इतना आमद, इतना खर्च। आपको बोलने नहीं आएगा तो माइक पर लिख के हम लोग दे रहे हैं, आप पढ़ दीजिएगा। सिर्फ इतना ऐलान करा दो कि मेरे गांव में कोई भी बारात डीजे, बाजा, आतिशबाजी, नाच, डांस के साथ आएगी, उस बारात का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। वाह 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 वाह। एक काम, और दूसरा काम इससे भी हल्का, चंदा करो जलसे का जम के। और चंदा करके पैसे कुछ बचाओ और ऐलान कर दो गौसुल वरक कमेटी की तरफ से कि हमारे गांव में जो बच्चा हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न नहीं, फर्स्ट डिवीज़न लाएगा या टॉप करेगा, उस बच्चे को अगर उसका बाप आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखेगा तो उस बच्चे की फीस और कॉपी, कलम, कागज सब मेरी कमेटी पेमेंट कर देगी। वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 काम ले लो।
और तीसरा काम एक छोटा सा और ले लो। देखो, ईद और बकरीद के दिन मेरी कौम अपने एक बेटे का 3-3 जोड़ा कपड़ा बनाती है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। बेटे के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो ले लेते, लेकिन अपने सीने पर हाथ रखकर अपने ज़मीर से पूछना मुसलमानों, क्या कभी तुमने अपने इमाम से पूछा, इमाम साहब आपके बच्चों का कपड़ा बना के नहीं बना? क्या बात है। आपके वालिदैन के लिए कपड़े इकट्ठा हुए कि नहीं हुए? आज भी मेरे आलिम की गैरत जिंदा है रे। आज भी मेरा आलिम भूखे सोना पसंद कर लेता, लेकिन टिफिन और प्लेट लेकर किसी दौलतमंद के दरवाजे पर भीख नहीं मांगता। ये गैरत अभी बाकी है, ये गैरत अभी बाकी है। और अगर ये टूट गई तो याद रखना, मस्जिदों में मार्बल तो मिलेगा, लेकिन वो आलिम, वो इमाम नहीं मिलेगा जिस इमाम के मुसल्ले इमामत पर खड़ा होते ही, कुरान की तिलावत करते ही गुजरने वालों का दिल मायल हो जाए और जी चाहे कि चलो काश मैं भी लौटकर 2 रिकात पढ़ लेता। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, इसकी भी मुहिम चलाओ, निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो। मत खाना खिलाओ हरामखोरों को, टेबल कुर्सी पर खिलाना बंद करो। सुन्नी हो और नबी वाले हो तो अपने दरवाजे पर जमीन पर चादर और दस्तरखान बिछाकर बैठा दो। कफील साहब, क्या वहशत है। अगर किसी मेहमान को कह दिया जाए कि बावर्ची खाने में खाना रखा हुआ निकाल के खा लो, तो बोलो वो मेहमान नाराज होगा कि खुश होगा? जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोल। लेकिन शादी में भीख मंगने की तरफ लाइन में लग के प्लेट लेकर के बूफे सिस्टम में खाते शर्म नहीं आती? क्या बात है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा अपनी मां बहन बेटियों से, अगर बेटी वाली है मेरी मां तो सुन, बेटा वाली अगर है तो सुन। औलाद पैदा कर देने से तेरी जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं हो गई, जिम्मेदारियां तो अब शुरू हुई हैं। अगर तेरी बेटी नेक और सालेहा बन गई तो कल तू रसूले पाक की बेटी से गदा फातिमा को चेहरा दिखा सकेगी। और अगर तेरी आंखें बंद रही, तेरी बेटी आवारा बन गई, तुम चुप रही, बेटी आवारगी की तरफ चली गई, तो याद रखना कल क़यामत के दिन भी रुसवाई होगी और दुनिया में भी रुसवाई होगी। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, माँ बहनों से इल्तिजा करूंगा, बहन वाले हो, भाई हो तो बहनों की मोबाइल पे नज़र रखो, बाप हो तो बेटों के मोबाइल पे नज़र रखो, और माँ हो तो अपनी बेटियों के मोबाइल पे नज़र रखो। वो बहू जो आपके बेटा या पोता को बचपने में गाना लगा करके रख दे बिस्तर पर, उस बहू के मोबाइल को तोड़ के फेंक देना, तोड़ के फेंक देना, बर्दाश्त मत करना। और साफ कहना कि ये मुस्तफ़ा के घराने में औलाद जन्म ली है,
ये गाना सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुस्तफ़ा की नात सुनने के लिए पैदा लिया है। और जब ये शऊर पैदा हो जाएगा, जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा, तो फिर 100 मिलकर के मेरे एक को आंखें न दिखा सकेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर एक ने आंख लाल कर लिया तो 100 के आंखों का सुरमा यूं ही गायब हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बैठ जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।